We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनावग्रस्त शांति है। आखिर ट्रंप की अगुवाई में हुआ सीज फायर मिडिल ईस्ट में कितने दिन तक चलेगा? 12 दिन तक चले युद्ध से इलाके में आखिर क्या बदला? आखिर सीज फायर की इनसाइड स्टोरी है क्या? सारे सवालों का जवाब समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो दशकों से जिस जंग के खतरे की बात हो रही है, 2025 में वो विनाशकारी जंग हो गई। इजराइल और ईरान की सीधी टक्कर से मिडिल ईस्ट दहल गया। बड़ा सवाल इसके असर का है। बारह दिन की जंग से मिडिल ईस्ट में क्या बदलेगा? इजराइल का ताबड़तोड़ हवाई हमला, ईरान के परमाणु केंद्र तबाह, मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों की मौत। 1979 में इस्लामी क्रांति के जरिए ईरान में मौजूदा व्यवस्था सत्ता पर काबिज हुई। 46 साल में पहली बार इस तरह ईरानी शासन को चुनौती मिली है। सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन जंग की वजह से ईरान की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। युद्ध ने ईरान की सैन्य और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर किया है। इन कमजोरियों में चीन रूस का सीधा समर्थन न मिलना, एयर स्पेस पर कोई कंट्रोल न होना, जासूसी नेटवर्क की कमजोरी और क्षेत्रीय सहयोगियों का असफल होना शामिल है। ये कुछ कमजोरियां हैं जिसने जंग में ईरान को पंगु बना दिया। 2 या 3 जगह पर ही जब अमेरिका की एयरफोर्स ने B-2 बम वर्षर से डीप पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टिंग बम गिराए तो वहाँ न्यूक्लियर कोर को क्षति पहुँची है। लेकिन ईरान कह रहा है कि महज 3 साल के अंदर वह इन सबको क्षति जो हुई है उसकी भरपाई कर देगा, रूस की मदद से, चीन की मदद से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पथ पर चल पड़ेगा। तो शायद इजराइल का जो मकसद था वो अभी कुछ समय के लिए तो हासिल हो गया है, लेकिन हो सकता है कि 5 साल के बाद फिर से ईरान एक बम बना ले। ईरान जंग में बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन मिसाइल हमलों के जरिए इजराइल को भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये ईरान की मिसाइल शक्ति का दम है। इजराइल के बीर शिवा इलाके में ईरान की मिसाइलों का प्रहार हुआ। यहाँ की एक इमारत पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इलाके में तबाही मची हुई है। इजराइल में तबाही की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। הלך הבניין। 12 दिन की जंग में इसी तरह इजराइल के आसमान में मिसाइलें गरजती रहीं। 288 घंटे के युद्ध में सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इसके बाद अचानक ट्रंप ने सीज फायर पर सहमति का दावा कर दिया। कैसे अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मिडनाइट सीज फायर में तब्दील हो गया? क्या है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर टू मिडनाइट सीज फायर की इनसाइड स्टोरी? बताया जाता है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते का खाका खींचना शुरू कर दिया था। रविवार को उन्होंने इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सबसे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और उन्हें सीज फायर के लिए राजी किया। नेतन्याहू से बात करने के बाद ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की और तेहरान को युद्ध विराम के लिए राजी करवाने को कहा। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरी बातचीत को कोऑर्डिनेट किया।
जेडी वेंस के अलावा ईरान के साथ बातचीत में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिकी राजनयिक स्टीव विटकॉफ बातचीत में शामिल रहे। कतर के पीएम से बातचीत के बाद ईरान ने युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई। ट्रंप के दखल के बाद सीजफायर पर सहमति तो बन गई है। बड़ा सवाल है कि 12 दिन जंग के बाद मिडिल ईस्ट में क्या बदला है। क्या अमेरिका और इजराइल अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे? इजराइल क्लेम कर रहा है कि लड़ाई उसने जीती है और ईरान क्लेम कर रहा है कि लड़ाई उसने जीती है, और यूएस एम कर रहा है कि उसने ईरान की पूरी न्यूक्लियर ताकत को ख़त्म कर दी है। तो ये हम मान के चलें कि तीनों की जीत है और तीनों की हार है। दोनों देश क्लेम करेंगे दोनों की जीत हुई है, तो शायद इसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए और इसको उम्मीद हमको ये करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई भी एस्केलेशन ना हो और वेस्ट एशिया में एक शांति का माहौल हमको दिखाई दे। मिडिल ईस्ट की युद्ध भूमि से जुड़े कई सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। क्या आने वाले दिनों में परमाणु बम हासिल करेगा ईरान? ईरान की मिसाइलों के खिलाफ क्या होगी इजराइल की नीति? क्या मिडिल ईस्ट में अगली विनाशकारी जंग तय है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। अभी भी बारूद के ढेर पर बैठा है मिडिल ईस्ट। कब चिंगारी भड़क जाए कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।